हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। मैं हिमानी स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल साइंस स्टडी द स्टडी चैनल में। बच्चों आज आपको हम क्या कर रहे थे बच्चों, हम सेकंड चैप्टर हमने स्टार्ट किया था। हमने देखो ये सारा कर लिया था, ये भी कर लिया था। एसिड की रिएक्शन तो मेटल से करा दी थी, बट अब किसकी करानी रहती है, बेस की रहती है मेटल से। ठीक है, तो ध्यान से सुनना है कि मैम क्या कराती हैं। जब हमने एसिड की रिएक्शन मेटल से कराई थी तो हमें क्या मिला था बच्चों, सॉल्ट। और कौन सी गैस लिबरेट हो रही थी, हाइड्रोजन गैस। इसका एग्जांपल मैंने दिया था, एसिड की जगह हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस मेटल की जगह सोडियम Na गिव्स आउट सॉल्ट क्या बना, NaCl प्लस हाइड्रोजन गैस। अब यहाँ 2 है, यहाँ तो हाइड्रोजन 2 नहीं है, यहाँ भी 2 लगाओ, यहाँ भी 2 लगाओ, यहाँ 2 लग गया, 2 Na हो गए, 2 Cl हो गए, 2 Cl हो गए और 2 हाइड्रोजन हो गए। ये हो गई बैलेंस इक्वेशन। ठीक है बच्चों, अब किसके साथ रिएक्शन करानी है, बेस के साथ रिएक्शन करानी है मेटल की। मेटल की रिएक्शन अब किसके साथ करानी है बच्चों, बेस के साथ करानी है। ठीक है, देखो ये मैम ने बताया एसिड की रिएक्शन जब मेटल के साथ करा देंगे तो क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा। और कौन सी गैस निकलेगी, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। समझ में बात आ रही है। तो अब किसके साथ करानी है, अब हमें करानी है मेटल की रिएक्शन बेस के साथ। और बेस की पहचान क्या होती है बच्चों, जिसके पीछे भी OH लगा हो, जैसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। के किसका सिंबल होता है बच्चों, पोटेशियम का सिंबल होता है। जिस भी एलिमेंट के साथ OH लगा हो या कहीं पर भी OH हो, OH का मतलब होता है बेस। ये बेस की बहुत तगड़ी पहचान है कि भाई बेस जहाँ पर होगा वहाँ पर OH जरूर होगा, मतलब जहाँ पर OH होगा मतलब वो क्या होगा, बेस होगा। इज डेट क्लियर बच्चों। तो मेटल की रिएक्शन किसके साथ करानी है, बेस के साथ बनेगा। अब भी प्रोडक्ट हमारा सेम, क्या, सोल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस ही हमारी निकलेगी। समझ में बात आ रही है। ये सोल्ट ही है, सोडियम जिंकेट। देखो Na क्या होता है, सोडियम, और ZnO2 क्या होता है, जिंकेट। समझ आ रहा है। और वैसे ही है क्या, ये सोल्ट है। मैम ने बोला कि जब हम मेटल की रिएक्शन बेस के साथ कराएंगे तब भी हमारा सेम प्रोडक्ट बनेगा, क्या, सोल्ट। और कौन सी गैस लिबरेट होगी, तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। अब मेटल की जगह क्या लिखते हैं, जिंक लिख दिया मान लो। बेस की जगह क्या लिख दिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। गिव्स आउट सॉल्ट क्या बना, यहाँ 2 मॉलिक्यूल लगा लेना। ठीक है, सॉल्ट क्या बना, सोडियम जिंकेट Na2ZnO2। ठीक है, प्लस में हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। देखो बच्चों, जिंक का एक एटम है ना, इधर भी जिंक का एक एटम है। 2 सोडियम के, 2 सोडियम के, O भी 2, O भी 2 और हाइड्रोजन भी 2, तो हाइड्रोजन भी 2। समझ आ रहा है। ये वाली रिएक्शन तो आप रट ही लेना, क्योंकि बेस जब हम ये तो हम लिख देते कि मेटल हमने जिंक ले ली, बेस हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लिया, लेकिन कुछ बच्चे प्रोडक्ट नहीं बना पाते। ठीक है, तो ये वाली रिएक्शन तो आप रट ही लेना, कुछ बच्चे प्रोडक्ट नहीं बना पाते। और इसका नाम क्या है बच्चों, सोडियम जिंकेट। क्या नाम है बच्चों इसका, सोडियम जिंकेट। सोडियम जिंकेट। बताओ समझ आया या नहीं आया। ठीक है, तो मैम ने बोला जब हम मेटल की रिएक्शन एसिड के साथ कराएंगे तब भी हमारा सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनेगा, और जब हम मेटल की रिएक्शन बेस के साथ कराएंगे तब भी सॉल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। ये वाला टॉपिक आ गया समझ में। अब अगला टॉपिक कि हाउ डू मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड। बच्चों ध्यान से सुनो, एक बार क्या करनी है, मेटल कार्बोनेट की रिएक्शन, मेटल कार्बोनेट और जो मेटल है एक बार तो मेटल कार्बोनेट की रिएक्शन एसिड के साथ करानी है, और एक बार मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट की रिएक्शन एसिड के साथ करानी है। समझ आ रहा है। मैम ने क्या बोला, एक बार तो मेटल कार्बोनेट की रिएक्शन एक बार तो मेटल कार्बोनेट की रिएक्शन एसिड के साथ करानी है, और एक बार मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट की रिएक्शन एसिड के साथ करानी है। समझ आ रहा है। तो अब देखो अब क्या होगा,
हाँ, जब हम मेटल कार्बोनेट की रिएक्शन एसिड के साथ करेंगे, जब मेटल कार्बोनेट का मतलब क्या होता है, CO3 होता है, CO3 कार्बोनेट। नाइट्रेट क्या होता है, NO3। सल्फेट क्या होता है, SO4। तो ये चीज़ें थोड़ी सी याद रखनी है। जैसे कार्बोनेट को बोलते हैं CO3, नाइट्रेट का सिंबल होता है NO3, सल्फेट का होता है SO4। ठीक है, तो मेटल कार्बोनेट की रिएक्शन एक बार एसिड के साथ करनी है और एक बार हमें एसिड की रिएक्शन किसके साथ करानी है, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ। ध्यान से सुनो, जब हम मेटल कार्बोनेट की रिएक्शन एसिड के साथ कराएंगे तब क्या बनेगा, सोल्ट बनेगा प्लस वाटर बनेगा और प्लस कौन सी गैस निकलेगी, CO2। ऊपर वाले में सोल्ट बन रहा था, सिर्फ एक हाइड्रोजन गैस निकल रही थी। यहाँ पर जब हम एसिड की रिएक्शन मेटल कार्बोनेट के साथ करेंगे तो सोल्ट बनेगा, वाटर लिबरेट होगा और कौन सी गैस निकलेगी बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगी, गैस लिबरेट होगी। अब एग्जाम्पल लो, मेटल हमने ले लिया सोडियम, कार्बोनेट का मतलब CO3, एसिड वो ले लो हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl हो लिया। ठीक है, जब आपको पता है प्रोडक्ट यही बनेगा तो यही लिखो। सोल्ट क्या होगा, NaCl होगा, सोल्ट NaCl प्लस वाटर। इधर मत देखो, इस तरह याद रखो, इसको देखो। वाटर क्या होता है, वाटर का फॉर्मूला H2 होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है, CO2 होता है। अब देखो क्या ये बैलेंस है, अगर बैलेंस नहीं है तो बैलेंस करो। सोडियम का एक एटम, इधर भी सोडियम का एक एटम, क्लोरीन का एक एटम, इधर भी क्लोरीन का एक एटम, कार्बन का एक एटम, इधर भी कार्बन का एक एटम। ऑक्सीजन देखो 3 और यहाँ देखो 2 और 1 3। हाइड्रोजन देखो यहाँ 1 है, यहाँ 2 है। तो आप क्या करोगे, इधर हाइड्रोजन आपको 2 चाहिए ना बच्चों, तो यहाँ पर 2 यहीं तो लगाओगे, यहाँ तो लगाओगे नहीं ना। तो अब यहाँ पर लग गया 2 तो क्लोरीन के भी 2 हो गए। अब यहाँ पर आप लगाओगे नहीं तो कहाँ लगाओगे, आप यहाँ लगाओगे। समझ आ रहा है, कहाँ लगाओगे, यहाँ। अब यहाँ से सोडियम के भी 2 हो गए, यहाँ तो सोडियम अकेला था तो यहाँ पर भी सोडियम के नहीं यहाँ नहीं लगेगा, यहाँ लगेगा, वरना इन सब में गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, यहाँ लग गया। अब देखो, अब चीज़ ठीक है, कार्बन 1 है, ऑक्सीजन काउंट करो बच्चों, 3 ऑक्सीजन है ना, और इधर काउंट करो, इधर भी कितने 3 है, 2 और 1 कितने हैं 3। पहले भी 3 ही थे, शायद मैंने पहले गलती से 4 बोल दिए ना, वो तो हाइड्रोजन दिक्कत कर रहा था, वरना और सब तो ठीक था। तो हाइड्रोजन को कंप्लीट करने के लिए, इसको 2 बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 2 लगाया, तो क्लोरीन के भी 2 हो गए। तो फिर मैंने यहाँ क्लोरीन को बैलेंस करने के लिए आगे 2 लगा दिया। तो अब यहाँ सोडियम गड़बड़ी कर गया, सोडियम को भी 2 चाहिए, यहाँ तो सोडियम के पास 1 ही था, तो फिर मैंने यहाँ सोडियम के नीचे लगा दिया। बताओ समझ आ रहा है, अब तो बैलेंस है ये। ठीक है, और दूसरी बात, अगर आप ट्रिक से याद रखना चाहते हो ना, तो इतना याद रखना कि जब मेटल एसिड की रिएक्शन हम मेटल कार्बोनेट के साथ करेंगे तो वहाँ पर हाइड्रोजन की कमी होगी, इसी वजह से पहले से ही सोडियम के नीचे 2 लगा देना। समझ आ रहा है। अगली रिएक्शन देखो, जब हम एसिड की रिएक्शन किसके साथ कराएंगे, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ किसकी रिएक्शन करानी है, एसिड की रिएक्शन करानी है। तब भी हमारा जो प्रोडक्ट होगा ना बच्चों, सेम होगा। क्या, सोल्ट प्लस वाटर और प्लस क्या होगी, CO2। अब देखो, अब मेटल यही ले लो सोडियम, लेकिन अब तुम्हें यहाँ 2 लगाने की ज़रूरत नहीं है बच्चों। क्यों ज़रूरत नहीं है, ध्यान से सुनो। हाइड्रोजन का सिंबल H। अब ये मत कहना कि मैम आप तो ये बोलते हो कि हाइड्रोजन हमेशा 2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है तो यहाँ भी 2 लगा, नहीं, क्योंकि यहाँ पर ये ग्रुप में है। जब हाइड्रोजन अकेला होता है ना, तब वो 2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, वरना कोई ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, यहाँ पर ये ग्रुप में है। मेटल ले ली सोडियम, हाइड्रोजन का सिंबल H, और कार्बोनेट को क्या बोलते हैं बच्चों, CO3 बोलते हैं। एसिड फिर वही ले लेते हैं, HCl ले लेते हैं। अब ध्यान से सुनना, सोल्ट बनेगा यानी कि NaCl प्लस वाटर H2O प्लस CO2। अब मेरी बात ध्यान से सोच के बताओ, सोडियम का 1, हाइड्रोजन 1 और 1, 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर भी तो 2 हाइड्रोजन है। ऑक्सीजन देखो 3, 2 और 1 3, कार्बन 1। बताओ क्या इसमें यहाँ पर मुझे 2 लगाने की ज़रूरत पड़ेगी, नहीं। यहाँ पर तो 2 जब
जब हमने हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 लगाया तो क्लोरीन भी 2 बनाया। अब यहाँ पर 2 लगाना पड़ा तो सोडियम का भी 2 लगा, इसी वजह से सोडियम के नीचे मुझे यहाँ पर 2 लगाना पड़ा। लेकिन क्या इसमें मुझे कहीं पर भी कुछ लगाना पड़ेगा? नहीं, क्योंकि यहाँ पर तो ऑलरेडी 2 हाइड्रोजन है और यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन है, तो ऑलरेडी ये इक्वेशन क्या है बच्चों? बैलेंस है। तो क्या होगा जब हम मेटल कार्बोनेट की रिएक्शन एसिड के साथ कराएंगे, या फिर कहे जब एसिड की रिएक्शन मेटल कार्बोनेट के साथ कराएंगे तो क्या बनेगा? सॉल्ट बनेगा, वाटर निकलेगा और कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी। जब हम एसिड की रिएक्शन मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ करेंगे तब भी सेम प्रोडक्ट बनेगा, सॉल्ट बनेगा, वाटर निकलेगा और CO2 निकलेगी। बताओ बच्चों, समझ आ रहा है या नहीं आ रहा? बताओ, जल्दी बताओ बच्चों, ठीक है। अब आगे देखो, ऑन पासिंग द कार्बन डाइऑक्साइड, अब क्या करना है? इस कार्बन डाइऑक्साइड में ऑन पासिंग द कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व थ्रू लाइम वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ना, वो किसके थ्रू? इवॉल्व का मतलब होता है निकलना, इवॉल्व का मतलब क्या होता है? निकलना। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो किसके थ्रू निकलती है? लाइम वाटर के थ्रू। किसके थ्रू? लाइम वाटर। और लाइम वाटर का फॉर्मूला होता है, ये क्वेश्चन 1 नंबर में पूछ लेते हैं कि व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ लाइम वाटर। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का नाम तो सुना ही होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। देखो बच्चों, ये इसका केमिकल नेम है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि बताओ इसका केमिकल नेम क्या होगा, तो इसका केमिकल नेम होगा, मतलब जो एलिमेंट है उनके बिहाफ पे इसका नाम होगा क्या? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और एलिमेंट को देख के जब उनका नाम रखा जाता है तो ऐसे नाम को बोलते हैं केमिकल नेम। क्या बोलते हैं बच्चों? केमिकल नेम बोलते हैं, ठीक है। और पूछे कि इसका दूसरा नाम क्या है, तो इसका दूसरा नाम है लाइम वाटर। क्या नाम है बच्चों इसका? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को ही क्या बोलते हैं? लाइम वाटर बोलते हैं। Ca का मतलब है कैल्शियम और OH का मतलब क्या होता है बच्चों? हाइड्रोक्साइड होता है। तो बोला क्या है कि जब हम लाइम वाटर में CO2 पास करते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। क्या बनता है? कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में जब हम CO2 गैस पास करते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में, यानी कि लाइम वाटर में जब हम CO2 गैस पास करते हैं तो क्या बनता है? कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट CO3। अब ध्यान से देखो, कैल्शियम 1, कार्बन 1, ऑक्सीजन काउंट करो 2 और 2 4, 3 तो यहाँ हो गए, 2 हाइड्रोजन बचा है और 1 ऑक्सीजन बचा है, यानी कि हो गए कंप्लीट। 3 और 1 4 और हाइड्रोजन कंप्लीट। और ये ना कैल्शियम कार्बोनेट क्या होते हैं? वाइट कलर के प्रेसिपिटेट होते हैं। वाइट कलर के क्या होते हैं? प्रेसिपिटेट होते हैं। समझ आ रहा है? ठीक है। मतलब तुम्हें ना उल्टा करना है, यानी कि ये जो कैल्शियम है, कैल्शियम क्या है? एक मेटल होती है, यानी कि मेटल कार्बोनेट कैसे बना? मेटल कार्बोनेट यहाँ पर क्या करा था तुमने? मेटल कार्बोनेट से तुमने क्या बनाया था? सॉल्ट बनाया था और वाटर और CO2। अब इस CO2 के अंदर ना, CO2 को ना तुम्हें पास कराना है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में, तो तुम क्या बना दोगे? मेटल कार्बोनेट बना दोगे। अब मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट कैसे बनाओगे? मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट करना क्या है, जो तुम्हारा ये कैल्शियम कार्बोनेट बना है ना, उसमें कैल्शियम कार्बोनेट में तुम्हें क्या डालना है? वाटर डालना है। ये तो ऑलरेडी थी ना, इसमें एक्सेस अमाउंट में CO2 डाल दो। एक्सेस अमाउंट का मतलब होता है ज़्यादा अमाउंट में। देखो बच्चों, सब कुछ उल्टा है। यहाँ तुमने मेटल कार्बोनेट से CO2 बनाई, अब CO2 से तुम्हें दोबारा क्या बनानी है? मेटल कार्बोनेट बनानी है। तो CO2 में को तुम्हें किस में डालना है? इसमें डालना है, लाइम वाटर में डालना है। लाइम वाटर में जैसे ही तुम CO2 को डालते हो ना, तुम्हारे पास क्या आ जाएगा? मेटल कार्बोनेट। और कौन सी मेटल कार्बोनेट आ जाएगी बच्चों? कैल्शियम कार्बोनेट आ जाएगी। अब ऐसे ही तुम्हें क्या करना है, जैसे मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से CO2 बनाई, ऐसे ही CO2 से तुम्हें क्या बनाना है? मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट बनाना है। अब वो कैसे बनेगा कि जो ये कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर है, इसमें एक्सेस अमाउंट में और CO2 डाल दो। एक्सेस अमाउंट का मतलब होता है ज़्यादा अमाउंट में CO2 डालो। ज़्यादा अमाउंट में CO2 डालोगे तो तुम्हारा क्या बनेगा? कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब देखो, कैल्शियम 1,
कार्बन देखो एक और एक दो हो गए है ना, और हाइड्रोजन भी दो है, तो मैं अब इसके नीचे ट्वाइस लगा देती हूँ। यहाँ क्यों नहीं लगाया, क्योंकि कैल्शियम तो एक ही है ना, वो तो एक ही रखना है, हाइड्रोजन दो थे इसलिए मैंने यहाँ लगाया, और जबकि कार्बन भी दो है, एक और एक दो, और ऑक्सीजन काउंट करो बच्चों, 3 4 5 और एक 6, और 3 दूनी 3 2 जा 6, ऑलरेडी हो गई, क्या हो गई, बैलेंस। ठीक है, ये क्या बन गया आपका, ये आपकी मेटल कार्बोनेट बनी, ये क्या बनी, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, और नाम पूछे, केमिकल नाम पूछे तो कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और ये क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। बताओ समझ आ गया बच्चों या नहीं आया, बताना जरा, आ ही गया होगा है। तो अब आगे देखो, अगला टॉपिक है कि जब मैंने ये आपको पहले भी करा रखा है, इस रिएक्शन को तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलते हैं। जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं, सोल्ट और वाटर बनाते हैं। क्या बनाते हैं, सोल्ट और वाटर, और ऐसी रिएक्शन को बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है बच्चों, क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। व्हेन acid and base react with each other, then they form salt and water, and this reaction is known as बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बच्चों, बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती है। दिस रिएक्शन इज नोन एज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन किसको बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तब वो क्या बनाते हैं बच्चों, सोल्ट और वाटर बनाते हैं। एसिड बोलो फटाफट HCl, बेस बोलो सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, सोल्ट क्या बनेगा, NaCl बनेगा, NaCl प्लस वाटर, देखो एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन बना। ठीक है बच्चों, और ये क्या है, ये प्रेसिपिटेट्स आपके, मतलब इस रिएक्शन में प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन होती है, इसी वजह से इस रिएक्शन को बोलते हैं प्रेसिपिटेट रिएक्शन। देखो ये रहा, बेस और एसिड को आपस में रिएक्ट करा, और हाँ इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। दिस रिएक्शन इज ऑल्सो नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तब वो सोल्ट और वाटर बनाते हैं, इस रिएक्शन को प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी बोलते हैं बच्चों, और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, समझ आ रहा है। चलो आज के लिए इतना काफ़ी है, आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा, और अगर नहीं आया ना तो और भी एक बार वीडियो को दोबारा देख लेना, समझ आ जाएगा। ठीक है बच्चों, और इनको अच्छे से समझना मैम ने कैसे समझाए है ये। ठीक है, अगर आपने फर्स्ट चैप्टर में बैलेंसिंग वगैरह सब अच्छे से समझी है तो ये तो उंगलियों का खेल है, ये तो कुछ भी नहीं लग रहा होगा, कुछ भी। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही बहुत है, कल मिलते हैं सेम जगह सेम मैम के साथ और इतने प्यारे प्यारे बच्चों के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए और खूब अच्छे से पढ़ते रहिए। ओके बाय, टेक केयर।